हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स प्लस लर्निंग। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 करने जा रहे हैं। इससे पहले की वीडियोस में मैंने आपको मैट्रिक्स की थ्योरी बताई है, जिसमें मैंने एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस और थ्री मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन और टू और मोर मैट्रिसेस एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स विद अ स्केलर बताया है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके। नाउ मूव ऑन करते हैं आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 पे। हमको इसमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स दे रखी है। हमें जो सबसे पहले फाइंड आउट करनी है वैल्यू, वो है हमारी ए प्लस बी, यानी कि मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी से हम ऐड करेंगे। मैंने आपको पहले भी एडिशन की वीडियोस में बताया था कि जब भी हम ऐड करते हैं मैट्रिसेस को, तो उसमें क्या करते हैं, जो हमारा पहला कोफिशिएंट है वो इस पहले से, दूसरा दूसरे के साथ में, ये जो हमारा दूसरी रो का पहला है जो एलिमेंट, वो इसके दूसरी रो के पहले कॉलम से, और ये वाला इसके साथ में। तो इसी तरह से हम लोग ऐड करेंगे अगर, तो हमें ए प्लस बी क्या मिलेगा, 2 को हम ऐड करेंगे 1 के साथ में, 4 को हम ऐड करेंगे 3 के साथ में, 3 को हम ऐड करेंगे -2 के साथ में, और इस 2 को ऐड करेंगे हम 5 के साथ में। तो ये जो हमारी मैट्रिक्स बाद में आएगी, ए प्लस बी, वो हमारी है 3, 7, ये हमारा हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा हमारा 7। अब हमें नेक्स्ट जो मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है सेकंड नंबर पे, वो है हमारी ए माइनस बी, राइट। तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स देखो, यहाँ पर प्लस है तो ये प्लस है, और अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, लेकिन ऑर्डर सेम रहेगा। A11 B11, A12 B12, A21 B21, A22 B22। तो करते हैं, तो 2 से हम माइनस करेंगे 1 को, 4 से हम माइनस करेंगे 3 को, 3 से हम माइनस करेंगे इस -2 को, और इस 2 से हम माइनस करेंगे 5 को। ये हमारे पास हो जाएगा 1, ये हमारे पास हो जाएगा 1, ये माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि 3 प्लस क्या हो जाएगा 2, तो ये हमारा हो जाएगा 5, और ये 2 में से हम 5 को माइनस कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा -3, राइट। मूव ऑन करते हैं हमारी थर्ड मैट्रिक्स के ऊपर। हमारा जो क्वेश्चन है, पार्ट है फर्स्ट का, उसमें हमें क्या करना है, 3a माइनस c। तो सबसे पहले हम लोग 3a निकाल लेते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी स्केलर की अगर हम लोग मल्टीप्लाई किसी मैट्रिक्स के साथ में करते हैं, तो वो सारे एलिमेंट्स के साथ में मल्टीप्लाई होता है, ना कि किसी एक एलिमेंट के साथ में होगा। तो यहाँ पर के हमारा स्केलर क्या है, 3 है, तो हमारा 3a क्या हो जाएगा, 3 की इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी 6 हो जाएगा, 3 की इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी ये 12 हो जाएगा, 3 की इसके साथ हो जाएगी 9 हो जाएगा, और 3 की 2 के साथ में होगी अगेन 6 हो जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, 3a। अब हमें क्या निकालना है, देयरफॉर 3a माइनस c, ये हमारा क्या हो जाएगा, 6, 12, 9, 6 से हम माइनस करेंगे कौन सी मैट्रिक्स हमारी, जो -2, 5, 3 और 4 है, यानी कि जो हमारी ये सी मैट्रिक्स है। तो कर लेते हैं माइनस, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 से माइनस करेंगे हम -2 को, 12 से हम माइनस करेंगे 5 को, 9 से हम माइनस करेंगे 3 को, और इस 6 से हम माइनस करेंगे 4 को। तो जो हमारी फाइनल, जो हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी, वो हमारी हो जाएगी 8, ये माइनस है, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएंगे, ये 8 हो जाएगा, यस ये 8 हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा है, ये हमारा हो जाएगा 7, ये हमारा हो जाएगा 6, और ये हमें मिलेगा 2। ये हमारी कौन सी आ गई, 3a माइनस c। जब 3 स्केलर था तो 3 की हमने हर एक एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई करी है। नाउ मूविंग ऑन टू फोर्थ पार्ट, इसमें हमें क्या निकालना है, ए बी, यानी कि ए की मल्टीप्लाई हमें करनी है किससे, बी से। तो इसका रूल मैंने आपको बताया था, पहले की रो दूसरे का कॉलम, ये मैंने आपको रूल बताया था ना, जब हम लोगों ने मल्टीप्लाई सीखा था। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको थोड़ा सा नीचे करने की कोशिश करूंगी मैं, देखो। अच्छा चलो यहाँ पे लिख ही लेते हैं, 2, 4, 3, 2 की मल्टीप्लाई हमें करनी है
1, 3, -2 और 5 से। तो पहले की रो, दूसरे का कॉलम, और वो एलिमेंट कौन सा हमारा बनेगा, वो हमारा होगा फर्स्ट एलिमेंट। यानी कि 2 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 से, और दोनों के बीच में क्या होता है, प्लस साइन होता है। 4 की मल्टीप्लाई करेंगे हम, +4 की मल्टीप्लाई करेंगे हम -2 से। अगेन पहले की रो, दूसरे का कॉलम, तो 2 की मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं 3 से, और 4 की मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं 5 से। यही हम नीचे फॉलो करेंगे जब तक कि एक रो या कॉलम खत्म नहीं हो जाता, हम दूसरी रो या कॉलम पे नहीं पहुंचते हैं। तो अब ये कॉलम भी खत्म हो गया है। अब हम आते हैं सेकंड रो पे। सेकंड रो में क्या है, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 से, ऐड करेंगे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से। अब ये कॉलम खत्म हो गया हमारा। अब नेक्स्ट कॉलम पे चलते हैं। 3 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 3 से, और प्लस कर रहे हैं 2 की मल्टीप्लाई 5 से। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं। 2 - 8, ये हो जाएगा हमारे पास 6 + 20, ये हमारा हो जाएगा 3 - 4, और ये हमें देगा 9 + 10। तो हमारी ए बी मैट्रिक्स क्या आ रही है, हमारी ए बी मैट्रिक्स आएगी -6 और 26, ये हो जाएगा -1, और ये हमारा हो गया 19, राइट। अब हम लोग देखते हैं पार्ट नंबर 5। इसमें हमें बी ए निकालना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपकी ए बी निकाल दिया और बी ए भी यही हो गया। आपको पता है कि कॉम्यूटेटिव लॉ कभी भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में होल्ड नहीं होता है, until और अनलेस देयर इज अ स्पेशल केस। कोई भी ऐसा हो सकता है कि एंट्रीज किसी तरह से हो जाए, बट हम लोग ऐसा लिख नहीं सकते। अब हम लोग बी ए की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट का रो सेकंड का कॉलम। तो क्या हो जाएगा, 1 × 2 + 3 × 3, 1 × 4 + 3 × 2, -2 × 2 + 5 × 3, -2 × 4 + 5 × 2। ये हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगी। ये जाएगा 2 + 9, 4 + 6, -4 + 15, और ये हो जाएगा हमारे पास -8 + 10। तो हमें जो मैट्रिक्स मिली है वो हमारी मैट्रिक्स आ जाएगी 11, 10, 11 और ये 2। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ पार्ट समझ आया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, वी हैव, हमें ये सपोज कर लो ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स। हम इन लोगों को, इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए क्या है कि a + a, वही फर्स्ट b + b -b + b, और ये हो जाएगा a + a। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2a 2b, और ये हो जाएगा 0 हमारा, और ये हो जाएगा 2a, राइट। बहुत सिंपल है। मूव ऑन करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 2 का पार्ट सेकंड पे। इसको ऐड हम करेंगे इसके साथ में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। प्लीज ध्यान रखना कि ऐड हम लोग इसी तरह से करते हैं, ऐसे, राइट। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में हम लोग फर्स्ट का रो सेकंड की कॉलम, इस तरह से हम लोग रूल यूज करते हैं। तो ठीक है, इसको लिखते हैं a² + b² + 2ab। ये हो जाएगा b² + c² + 2bc। आई थिंक ये फॉर्मूला बन रहा है a + b का होल स्क्वायर। a² + c² - 2ac, a² + b² - 2ab, राइट। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं। देखो ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा b + c का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं a - c का होल स्क्वायर, और ये है हमारा a - b का होल स्क्वायर, राइट। मूव ऑन करते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। देखो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रही हूँ, +1 12 के साथ में ऐड होगा, 11 आ जाएगा। ये 4 7 के साथ में होगा, 11 आ जाएगा। ये -6 इसके साथ में होगा, 0 हो जाएगा। ये 8 इस 8 के साथ में ऐड होगा,
16 हो जाएगा, ये 5 0 के साथ में 5, ये 16 और ये 5 21, ये 5 और ये 3 आई थिंक, ये 3 है, ये इसके साथ हमें 5 देगा, ये 8 इस 2 के साथ में ऐड होगा हमें 11 देगा, सॉरी 10 देगा, सॉरी, ये 5 इस 9 के साथ में ऐड, ये 5 इस 4 के साथ में ऐड होके हमें क्या देगा 9। ना मूव ऑन करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा हमारा ये, चलो लिख ही देती हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये भी हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब आप जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो हो जाएगा 1 1 1 और 1, सिंस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, राइट। मूव ऑन करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं। इसमें हम लोगों को 2 क्रॉस 2 है, ये भी 2 क्रॉस 2 है, ये इसके इक्वल होना चाहिए ना, ये दो पास की वैल्यूज, तभी हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, तो ये 2 क्रॉस 2 इक्वल टू 2 है, यानी कि ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की आएगी, 2 क्रॉस 2 की, क्योंकि ये भी 2 है और ये भी 2 है, राइट। आपको किसी तरह की कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए आप इसका ऑर्डर ना एक बार साइड में लिख लिया कर लेना, राइट। करते हैं मल्टीप्लाई, वही सेम रूल, पहले की रो दूसरे का कॉलम, तो ये हो जाएगा हमारे पास a मल्टीप्लाइड बाई a, और सेपरेट करेंगे हम इनको एक एडिशन साइन से, राइट। फिर अब देखो ये तो पहला कॉलम हुआ ना, लेकिन अभी दूसरा कॉलम बचा है, तो वही पहले की रो और दूसरे का कॉलम, तो a की मल्टीप्लाई हो जाएगी -b से, और सेपरेट करेंगे हम लोग प्लस साइन से, और इस तरह से लिखेंगे, राइट। नाउ मूव ऑन करते हैं हम लोग। अब देखो कॉलम खत्म हो गए, अब हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट रो पे, तो पहले की रो और दूसरे का कॉलम, पहले की रो दूसरे का कॉलम सेपरेट करेंगे हम लोग एक प्लस के साइन से। फिर पहले की रो, क्योंकि अभी तो कॉलम फर्स्ट हुआ ना, कॉलम सेकंड अभी बचा है, तो पहले की रो और दूसरे का कॉलम, और सेपरेट करेंगे हम लोग उनको एक एडिशन के साइन से। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहीं पे लिख दे रही, देखो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस ए बी प्लस ए बी, ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ए बी, और ये हो जाएगा प्लस ए बी, और ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं इसको, जो हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी वो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 0 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा आ गया आफ्टर मल्टीप्लीकेशन। मूव ऑन करते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। देखो अब इसका ऑर्डर क्या है हमारा, इसका ऑर्डर है 3 × 1, भाई 3 इसकी रो है और कॉलम तो एक ही है ना। इसका कितना ऑर्डर है, इसका ऑर्डर है हमारा 1, एक ही रो है ना, 1 रो, लेकिन कॉलम कितने हैं 1 2 3, 3 कॉलम्स। तो हमारी जो मैट्रिक्स आएगी वो किस ऑर्डर की आएगी, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी हमारे पास, ऑलराइट। तो एक बार मल्टीप्लाई करते हैं, आई थिंक मैंने थोड़ी सी स्पेस कम छोड़ा है, इस पे थोड़ा सा कन्वर्स करके लिखते हैं। पहले की रो दूसरे का कॉलम, देखो अब इसकी मल्टीप्लाई बहुत ध्यान से आप करना, ऐसे डिवाइड कर लो इसको, राइट। पहले की रो दूसरे का कॉलम 2 × 1, अब देखो कॉलम खत्म हो गया ना, अब तो आगे है ही नहीं। मूव ऑन करते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉलम पे, पहले की रो दूसरे का कॉलम, तो ये हो जाएगा 1 × 3। अब फिर से वही पहले की रो और दूसरे का कॉलम, क्योंकि कॉलम बचा है ना यहाँ पे थर्ड कॉलम, तो जाएगा 1 × 4। अब देखो कॉलम तो है ही नहीं, यानी कि अब यहाँ पे बंद कर दो इसको। अब हम लोग आते हैं, इसको काट दो, अब हम आते हैं 2 पर, पहले की रो दूसरे का कॉलम, तो 2 × 2, राइट। अब वही फिर से, ये कॉलम तो खत्म हो गया ना, क्योंकि इसमें एक ही डिजिट है। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं, पहले की रो और दूसरे का कॉलम, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई होगी 3 से, इसी तरह से 2 की मल्टीप्लाई होगी हमारी 4 से। मूव ऑन करते हैं, अब कॉलम्स तो एंड हो गए ना, मूव ऑन करते हैं हम लोग नेक्स्ट रो पे। 3 की मल्टीप्लाई होगी 2 से,
3 की मल्टीप्लाई होगी 3 से और 3 की अगेन मल्टीप्लाई होगी 4 से। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखते हैं। 2 3 हो जाएगा 4, ये हमारा जाएगा 4 6 8, ये हो जाएगा हमारा 6 9 एंड 12। ये है हमारा आंसर। और देखो ये 3x3 की मैट्रिक्स है। राइट, मूव ऑन करते हैं हम लोग नेक्स्ट हमारी पे जो हमारी मैट्रिक्स है। देखो इसका ऑर्डर क्या है, 2x2, और इसका ऑर्डर क्या है, 2 रो है और कितने कॉलम है, 3 कॉलम्स हैं। तो ये तो सेम हो ही गया, यानी कि मल्टीप्लाई पॉसिबल है। और जो हमारी मैट्रिक्स आएगी वो किस ऑर्डर की होगी, जिसमें 2 रो होंगी और 3 कॉलम होंगे। तो करते हैं मल्टीप्लाई हम इसकी, 2 रो और 3 कॉलम। पहले की रो दूसरे का कॉलम, ये तो मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। तो 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -2। अगेन क्योंकि ये तो पहला कॉलम हुआ ना, अभी दूसरा कॉलम बचा है। पहले की रो दूसरे का कॉलम, यानी कि 1 इंटू 2 और -2 की मल्टीप्लाई होगी हमारी 3 के साथ में। अगेन 1 की मल्टीप्लाई होगी 3 के साथ में और -2 की मल्टीप्लाई होगी 1 के साथ में। राइट, अब देखो इसमें 3 तो कॉलम आ ही गया ना। अब नंबर ऑफ रो चेक करते हैं कितनी आएंगी। नाउ सेकेंड रो, ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई ना, अब सेकेंड रो पे मूव ऑन करते हैं। इस 2 की मल्टीप्लाई होगी इसके साथ में, यानी कि 2 इंटू 1 प्लस 3 की मल्टीप्लाई होगी 2 के साथ में, 2 की मल्टीप्लाई होगी 2 के साथ में, और इस 3 की मल्टीप्लाई होगी 3 के साथ, इस 2 की मल्टीप्लाई होगी 3 के साथ में, और 3 की मल्टीप्लाई होगी 1 के साथ में। राइट, सो हमारा जो रिजल्टेंट निकल के आएगा, सबसे पहले एक बार मैट्रिक्स लिख लेते हैं थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में। 1 - 4 हो जाएगा 2 - 6, ये हो जाएगा हमारा 3 - 2, ये है हमारा 2 + 6, ये जाएगा 4 + 9, और ये जाएगा 6 + 3। तो हमारी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ रही है, जो मैट्रिक्स आएगी हमारे पास वो आ जाएगी -3, अगेन -4, और ये हो जाएगा हमारे पास 1, ये आएगा हमारे पास 8, देन 13 एंड देन 9। देखो वही मैट्रिक्स आई है ना जो मैंने पहले बोली थी, 2x3 फॉर्म में। राइट, मूव ऑन करते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मूव ऑन करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 4 पे। ये कैसी मैट्रिक्सेस हैं, 3x3 ऑर्डर की हैं। राइट, ये दोनों सेम हैं, यानी कि मल्टीप्लाई पॉसिबल है। और हमारी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी वो किस ऑर्डर की होगी, 3x3 की। तो फटाफट से 3x3 की इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा इस साइड में। पहले की रो दूसरे का कॉलम वही है, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 3। मूव ऑन करते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 4। नेक्स्ट थर्ड जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5। राइट, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 3 इंटू 1 प्लस, ये है ना फर्स्ट रो और पहले की रो और दूसरे का कॉलम, 4 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 3। नेक्स्ट है 3 इंटू -3 प्लस 2 इंटू 4, और ये हो जाएगा ऐड हमारे पास प्लस 5 इंटू 0। 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 5, इसके साथ होगा ना इस वाले को। अब हमारी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, देन सेकंड, देन थर्ड। तो 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 3, 4 इंटू -3 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 0, एंड देन है 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 6। ये हो गई हमारी 3x3 मैट्रिक्स। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं हम लोग। ये जगह 2 + 0 + 12 हमारे पास, ये जगह हमारे पास -6 + 6 + 0, ये जगह हमारे पास 10 + 12 + 20, ये होगा हमारे पास 3 + 0 + 15, ये होगा हमारे पास -9 + 0 + 8, ये होगा हमारे पास 15 +
16 प्लस 25, ये होगा हमारे पास 4 प्लस 0 प्लस 18 माइनस 2 प्लस 10 हो जाएगा हमारे पास 20 प्लस 20 प्लस 30। तो ये जो हमारी फुल एंड फाइनल मैट्रिक्स आई है वो किस फॉर्म की आई है हमारे पास, ये जो 3x3 मैट्रिक्स हमारे पास आई है ये हमारी क्या है, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। ये हमारी जो फाइनल में हमारे जो पास जो मैट्रिक्स आई है वो हमारे पास आई है 14 प्लस ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 42, ये हो जाएगा हमारे पास 18, हो जाएगा -1 56, ये हमारे पास 22 -2 और 70। देखो 3x3 की मैट्रिक्स आई है। राइट गाइस, आई होप आपको एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन 3 के पार्ट 4 तक क्वेश्चन समझ में आए होंगे। पार्ट 5 और पार्ट 6 आपको खुद करना है, एक बार आप जरूर अपने आप से भी ट्राई करिए। राइट, तो और क्वेश्चन नंबर 4 एंड अबव क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।